और रूस की जमीन पर ज्यादा से ज्यादा प्रहार सिर्फ ज़ेलेंस्की की जिद नहीं बल्कि अमेरिका की रणनीति भी है। यूक्रेन जैसा अदना सा देश रूस के बड़े ठिकानों को दहलाने में ऐसे ही कामयाब नहीं हो रहा। सुपर पावर अमेरिका के कई सैटेलाइट्स और कई दिग्गज वॉर एक्सपर्ट्स का दिन रात यूक्रेन में मदद कर रहे हैं। आज आपको दिखाएंगे कैसे अमेरिका के एक कमांड सेंटर में दिन रात रणनीति तैयार की जा रही है, हर पल नजर रखी जा रही है और यूक्रेन की मदद की जा रही है। रविवार की रात से सोमवार सुबह तक यूक्रेन ने मॉस्को समेत रूस के कई शहरों पर ड्रोन से हमला किया। रूस ने भी इसका बदला लिया और एहसास कराने की कोशिश की गई कि अगर हद पार हुई तो परमाणु हथियारों से भी हमला हो सकता है। आसमान धमाकों से गूंज रहा था। एयर डिफेंस की मिसाइल और हवा में उड़ते ड्रोन एक दूसरे से टकराकर जमीन पर मौजूद लोगों को डरा रहे थे। रविवार की रात से यूक्रेन से ड्रोन लॉन्च का सिलसिला शुरू हुआ और फिर रूस के अलग अलग इलाकों में खतरे का सायरन बजने लगा। कोशिश एक बार फिर बड़ी तबाही लाने की थी, रूस के शहरों को जलाने की थी, ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने की थी। रविवार को रूस की तमाम डिफेंस लाइन को तोड़कर यूक्रेन के 2 ड्रोन मॉस्को तक पहुंच गए। रेडार पर ड्रोन को देखते ही रूस की वायुसेना हरकत में आ गई। मॉस्को के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, हवा में मौजूद विमानों को डाइवर्ट किया गया, एयर अलर्ट के सायरन से लोगों को सावधान किया गया। एयर डिफेंस से ड्रोन को टारगेट करने की कोशिश शुरू हुई। यूक्रेन कब, कहां से, किस जगह को टारगेट करेगा, यह सब कीव से हजारों किलोमीटर दूर तय किया जा रहा था। यूक्रेन से लेकर रूस तक की एक एक तस्वीर सैटेलाइट्स के जरिए देखी जा रही थी। यह अमेरिका के वो जासूसी सैटेलाइट्स हैं जिन्हें पिछले 1.5 साल से रूस यूक्रेन की निगरानी में लगा दिया गया है। अमेरिका के इसी कमांड सेंटर से यूक्रेन को लगातार मदद की जा रही है। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले भी इस कमांड सेंटर में मौजूद थे। देखिए कैसे अमेरिका में कई अफसर रूस यूक्रेन के मैप के साथ दिन रात हमले की योजना बनाते हैं। यूक्रेन अमेरिकी हथियारों से कहां पर प्रहार करेगा, कर्ज ब्रिज और क्रीमिया के इलाकों को कैसे टारगेट करेगा, लोकेशन से लेकर रूस के एयर डिफेंस की तैनाती तक की हर एक जानकारी दिन रात यूक्रेन तक पहुंचाई जा रही है। हमले को लेकर अलग अलग दावे हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन के सभी हमले नाकाम कर दिए गए, लेकिन यूक्रेन का एक ड्रोन रूस के ऑयल डिपो में धमाका करने में कामयाब हुआ। रूस के ऑरियोल इलाके में यूक्रेन के ड्रोन हमले से गैस के एक टैंक में धमाका हो गया। यूक्रेन ने सिर्फ मॉस्को को ही टारगेट नहीं किया, एक ही दिन में करीब रूस के दर्जन भर शहरों में धमाके की कोशिश की गई। और यूक्रेन ने 24 घंटे में रूस के 12 शहरों में ड्रोन से धमाके की कोशिश की। सिर्फ मॉस्को ही नहीं, बेल्गोरोड पर भी हमला किया गया। रूस के वोरोनिज, ओरियोल और ब्रियांस्क में यूक्रेन के ड्रोन से दहशत मचाई गई। कुर्स्क को फिर से यूक्रेन ने टारगेट किया। इसके अलावा तित्स्क, टॉम्बोव, कलूगा, तुला, इन सभी जगहों पर हमले किए गए और रयाजान में भी यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया। इन ठिकानों को, इन शहरों को निशाना बनाया।
रूस के किस शहर में कितना नुकसान हुआ, इसकी डिटेल आना बाकी है, क्योंकि रूस की आर्मी कभी भी सच्चाई बताकर यूक्रेन की कामयाबी दुनिया को नहीं बताना चाहती है। लेकिन यूक्रेन के इन हमलों से पुतिन का गुस्सा जरूर 7वें आसमान पर है। बहुत दिनों बाद पुतिन ने यूक्रेन को परमाणु मिसाइलों से चेतावनी दी है। रूस के बदले का एक्शन शुरू हुआ तो यूक्रेन के कई इलाके मिसाइल धमाकों से दहल उठे। यूक्रेन पर कहर बरपाने के लिए रूस के Tu-95 MS बॉम्बर ने उड़ान भरी। परमाणु हमला करने में सक्षम इन विमानों ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात कर दी। रूस ने न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन यूक्रेन के एयरफोर्स के मुताबिक रूस के विमानों से 17 क्रूज मिसाइलें दागी गई। सभी मिसाइलों को एयर डिफेंस ने नष्ट कर दिया। रूस ने 24 कामकाजी ड्रोन से हमला किया। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने 18 ड्रोन को नष्ट कर दिया। रूस ने 2 शहरों को टारगेट बनाया। रूस के सभी ड्रोन ओडेसा और माइकोलाइव की तरफ भेजे गए। रूस ने सिर्फ 17 मिसाइलों से हमला किया, लेकिन यूक्रेन और नेटो को परमाणु हमले की चेतावनी देने के लिए रूस के 7 Tu-95 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स ने उड़ान भरी और कई घंटे तक हवा में मंडराते रहे। रूस के सभी बॉम्बर्स ने आर्कटिक से टेक ऑफ किया था। नेटो देशों को सबक सिखाने के लिए यहीं पर रूस ने बड़ी तैयारी की हुई है। रविवार को रूस के हमले में यूक्रेन के 14 हथियार गोदाम नष्ट हो गए। ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के 2 गोदाम भी भस्म हो गए। इस्माइल पोर्ट पर यूक्रेन के परिवहन जहाजों को नुकसान पहुंचा है। रूस के हमले से सबसे ज्यादा तबाही ओडेसा में हुई है। ओडेसा की कई इमारतों के साथ रूस ने मिसाइलों से अनाज गोदामों को भी टारगेट किया।